अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर महमूद और आप सुन रहे हैं अबू सुल्तान वॉइस। एक दफा का जिक्र है, एक खिलौनों की दुकान के मालिक की कहानी, उसकी अपनी ज़बानी। मेरी खिलौनों की दुकान है अनारकली बाजार में। मेरे पास देसी बदेसी हर किस्म का खिलौना है। मैं ग्राहक की जेब और जाहिरी हालत से अंदाजा लगा लेता हूँ कि उसकी क़ुव्वत खरीद कितनी है। मेरे पास 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए वाले खिलौने भी हैं। काफी दिनों से ये देख रहा था कि कोई मुसलसल मेरी दुकान की निगरानी कर रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो मेरी दुकान की रैकी नहीं कर रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे जा लिया। क्या देखता हूँ, ये तो कोई बच्ची थी 6-7 साल की। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पायजामे से मालूम हो गया कि ये कोई फकीरनी थी। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू मेरी दुकान में कब घुसी? उसका रंग उड़ गया। बेचारी थर थर कांप रही थी, मगर मुझे कोई तरस नहीं आया। मैंने सोचा ये सब फकीर जानकर अपने बच्चों को ऐसी हालत में रखते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज्यादा भीग दें। दुकान से कोई चीज तो नहीं उठाई? मैंने उससे पूछा। वो नफी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल दौड़ जा। दुकान में ग्राहकों की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे धक्के देने से गुरेज किया। वो मासूम बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से बाहर निकल गई। चोर होते हैं जी, दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल मालूम करते हैं, फिर इनके बड़े दुकान लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी बेगमात ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन जब मैंने दुकान खोली तो वो दुकान के बाहर खड़ी थी और शोकेस में लगे खिलौनों को देख रही थी। तू फिर आ गई? मैंने गुस्से से पूछा। साहब जी, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। ऐ खिलौना कितने का है? ये खिलौना कितने का है? उसने पंजाबी में पूछा। मैंने उसे जवाब न दिया। वो फिर बोली, साहब जी, तू इधर से जाती है कि नहीं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेला। गंदे हाथ न लगाना शीशे को। वो जोर का झटका लगने से गिर गई। कमजोर सी तो थी। वो वाला खिलौना कितने का है? अब की बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए रकम 3 गुना ज्यादा बताई, 20,000। ये इंसानी फितरत है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत अशिया की कीमत भी ज्यादा बताते हैं। वो डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। रकम सुनकर उसे समझ ही ना आई कि 20,000 कितने होते हैं। दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर वक्तन फवक्तन उसे देखने के लिए बाहर भी आता रहा। वो रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वो नजर न आई या मैंने तवज्जो न दी कि मेरे मुलाजिम ने बताया। मैं जब दोपहर थोड़ी देर आराम के लिए घर जाता हूँ तो कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में ही डॉल हाउस के साथ खेलती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अगले दिन मैं घर जाने के बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो मुकर्ररा वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीजों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर और नीचे रखती। इसी तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वो भाग गई। वक्त गुजरता गया। वो अब भी आती और खेल कर चली जाती। मुझे ये खेल अच्छा लगने लगा। कभी चाहता कि उसे खिलौना दे दूं, मगर फिर मैं उस खेल से महरूम हो जाता, या फिर मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फकीरनी को दे देता। मैंने उसका खिलौना नहीं बेचा,
कई ग्राहकों ने मुझे खिलौने की मुंह मांगी कीमत भी देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी डॉल हाउस बेच नहीं सका। उसने आना बंद कर दिया है। साल भी तो कितने बीत चुके हैं। मेरे बेटे ने डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। हो सकता है वो आए, मगर अब तो वो बड़ी हो गई होगी। एहसास नदामत जीने नहीं देता। काश मैं उसे डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए कच्ची बस्ती भी गया। वहां तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं, वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। मगर फिर एक दिन वो आ गई। मेरी दुकान में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसके साथ मुलाजिम भी था। ये गुड़िया घर खरीदना है मुझे। वो बोली 20,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया मुझे, पर शुक्र है तुमने इसे बेचा नहीं। उसने गमज़दा मुस्कुराहट के साथ ये जुमला बोला था। आज मेरी दुकान से डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरा ताहयात एहसास नदामत। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।